हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम 5 नंबर के कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना रहे हैं। इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने इस कपड़े की 3 साइड से सिलाई कर ली है। इसको फोल्ड करके हमने सिलाई की है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई माप करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड, इस कपड़े की चौड़ाई हमने 4.5 इंच तैयार रखी है। आधा इंच मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। मैंने 5 इंच चौड़ाई रखी थी इसकी। फोल्ड करने के बाद ये 4.5 इंच बच गया है। अब हम इसकी लंबाई भी माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई हमने 41 इंच तैयार रखनी है। ये वैसे तो 42 इंच है, लेकिन इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो 41 साढ़े 41 इंच ये कपड़ा तैयार हो जाएगा। यदि आपको अपने कान्हा जी की पोशाक का घेर बड़ा बनाना है तो आप कपड़े की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं और इसके साथ आपको चौड़ाई भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं भी इस कपड़े को थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा करना चाहती हूँ, तो इसके ऊपर मैं ये 1.5 इंच चौड़ी लेस इसके ऊपर लगाऊंगी। इस लेस को लगाने के बाद कपड़े की चौड़ाई थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, इस लेस को हम इसकी किनारी पर रखकर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। फ्रेंड, मैंने लेस को कपड़े के ऊपर लगा दिया है। अब कपड़े की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ भी गई है। अब हम इसको सीधा रख लेंगे और इसकी प्लेट बना लेंगे। प्लेट को हमें बिल्कुल पास में रखना है, ज़्यादा दूर प्लेट को नहीं रखना है। मैंने इस कपड़े में अस्तर और पेस्टी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड कपड़ा है, तो इससे इसकी ऐसे ही सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमें प्लेट को रखना है बिल्कुल पास में। जितना पास आप प्लेट को रखेंगे उतना ही सुंदर घेर बनके तैयार होगा। अब हम सारे कपड़े की इसी तरह से प्लेट बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने सारे कपड़े की प्लेट बनाकर तैयार कर ली है। इसके ऊपर सिलाई भी कर दी है। सिलाई करने के बाद देखिए, अब कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग हमने इसको 6 इंच रखा है। फ्रेंड, यदि आप इससे यहाँ पे थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे तो डोरी में सब कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर नेफा लगाएंगे। नेफा लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है और इसकी लंबाई हमने 7 इंच रखी है। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई कर देंगे। यहाँ की सिलाई करने के बाद फिर हम कपड़े को आगे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरह से और फिर एक बार इस तरह से। इसमें डोरी लगाकर फिर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचाकर फिर इसकी सिलाई करनी है। तो फिर ये देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर दी है कपड़े को, और इसमें डोरी में थोड़े से हमने छोटे छोटे ये लटकन भी बना दिए हैं ताकि डोरी इधर से उधर निकले ना। साथ ही मैंने चोली बनाकर भी इसके ऊपर लगा दी है। इसकी वीडियो शूट नहीं हुई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। इसको बनाना भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने 12 इंच लंबी पट्टी ली थी और उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी थी। उस पट्टी को हमने बीच से फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा ली थी और फिर सीधा करके उसको बीच से फिर से फोल्ड करके वहाँ से कट कर लिया था। 6-6 इंच की हमारी ये 2 पट्टी तैयार हो गई थी और दोनों पट्टियों को हमने सर्कल के बीच में रखकर सिलाई कर दी है। बिल्कुल सिंपल ही हमने चोली बनाकर तैयार की हुई है। इस तरह से डोरी बांधकर कान्हा जी को हम पीछे की साइड से इनको पहना सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए पोशाक बनाकर तैयार कर सकते हैं और उनको धारण करा सकते हैं। फ्रेंड, बाजार वाली जो पोशाक होती हैं वो बहुत जल्दी फट जाती हैं। अगर आप अपने हाथ से इनको सिलाई करके उन कान्हा जी को पहनाएंगे तो ये फटेंगे भी नहीं और सुंदर भी लगेंगे। और अपने मन में बहुत खुशी होती है जब हम कान्हा जी को अपने हाथों से कुछ बनाकर उनको देते हैं, तो बहुत आनंद आता है। अगर प्रेम से कान्हा जी के लिए कुछ भी बनाया जाए, कान्हा जी भी बहुत खुश होते हैं उसको धारण करके। अब हम इसकी पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने 30 इंच ली है। अब इस पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड, मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब इससे पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए अब ये शादी वाला कार्ड लिया है, इससे हम बेस बनाएंगे। यदि आपके पास कोई और कार्ड गत्ता रखा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इस कार्ड की लंबाई हमने 6 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। हमें 1-1 इंच तक इसको कट करना है। पूरी पट्टी को एक साइड से हम इसको कट कर लेंगे और फिर इसको बीच में से फोल्ड करके इसको पगड़ी का शेप दे देंगे। बिल्कुल आसान है फ्रेंड, ये देखिए, इस तरह से इसको
पगड़ी का शेप दे देंगे। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इसको ग्लू लगाकर चिपका देंगे और ऊपर की साइड भी इसको चिपका देंगे। यहाँ पे अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा लूज़ रख के ही चिपकाएंगे। तो फिर जब कान्हा जी को विग पहनाकर पगड़ी पहनाएंगे तो ये आसानी से आ जाएगी। इसके ऊपर हम ये पोशाक वाला कपड़ा चिपका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने पगड़ी के ऊपर ये पोशाक वाला कपड़ा चिपका लिया है और इसको धागा लपेटकर थोड़ा सिक्योर कर दिया है। अब ये हिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। अब हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। हमें ऊपर से लेके नीचे तक ग्लू को लगाना है और इसी के ऊपर इस पट्टी को जो हमने बनाकर रखी हुई है इसको इसके ऊपर रखकर चिपका देना है। एक राउंड पूरा होने के बाद हमें फिर से ग्लू लगाना है और पट्टी को हमें एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे इस तरह से ही इसको चिपकाना है। हमें सारे राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आप इस तरीके से कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाएंगे तो आपकी कान्हा जी की पगड़ी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। बहुत से फ्रेंड पोशाक तो आसानी से बना लेते हैं लेकिन पगड़ी बनाने में परेशान हो जाते हैं। मेरे बताए तरीके से अगर पगड़ी बनाएंगे तो पगड़ी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे जो शादी वाला कार्ड था उसको पूरी पट्टी से कवर कर दिया है। अब बची हुई पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ग्लू लगाकर यहाँ भी चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड, पगड़ी कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है। आप चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं करूँगी, बस इसके ऊपर इस पोशाक वाले कपड़े का ही एक छोटा सा फूल कट करके इसके ऊपर चिपका दूँगी, वही सुंदर लगेगा। आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, स्टोन वगैरह, नग वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे वो लगाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरह से इस फूल को कट करके कान्हा जी की पगड़ी के ऊपर चिपकाया है। बहुत ही सुंदर ये पगड़ी बनके तैयार हुई है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे पास 5 नंबर के कान्हा जी नहीं है, नहीं तो मैं इस पोशाक को धारण करा के भी दिखाती आपको। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।